सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और फिर से प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु का वचन हम कुछ सुनते हैं, उस वचन के अनुसार अपना जीवन को प्रभु को दे देते। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने वचन के अनुसार बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि आपका वचन हमारे दिल, दिमाग और हृदय में जड़ पकड़े और फलवंत करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि बढ़ाने वाला परमेश्वर। आज हम देखेंगे बढ़ाने वाला परमेश्वर। हर वो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है, कौन सा क्षेत्र है, क्या है, कैसे, हम आज देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो। हम देखेंगे परमेश्वर कहता है यहेजकेल नबी किताब में कि 36:11 में, मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और पहले से मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, भलाई करूंगा। क्यों परमेश्वर भलाई करना चाहता है? क्यों परमेश्वर हमारे जीवन पर इतना इंटरेस्ट लेता है? हम देखते हैं पवित्र शास्त्र फिलिपी की पुस्तक उसका अध्याय 1 उसका 6 आयत कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम किया, आरंभ किया, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। जिसने आपके जीवन में आपको बढ़ाने का निर्णय लिया, जो आपको बढ़ाना चाहता और आपकी भलाई करना चाहता, जिसने आपके जीवन में इंटरेस्ट लिया और आपके जीवन में जिसने काम को शुरुआत किया बढ़ाने की और भलाई करने की, वो कहता है। और वो कौन है? कौन सोचता आपके बारे में? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो तेरे विषय में कल्पना करता हूं वो हानि की नहीं परंतु कुशल की। आपके बारे में, मेरे बारे में कोई कुशल सोचता है, वो परमेश्वर है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर आपको पहली बात बढ़ाना चाहता, दूसरी बात आपको जीवन में भलाई लेकर आना चाहता। क्यों? क्योंकि तीसरी बात है कि आपके जीवन में वो कुशलता देखना चाहता है। और कहता है इसलिए मुझे इस बात का भरोसा है। आपको, मुझे भरोसा होना है किसके ऊपर? परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर। वचन अद्भुत, अद्वैत, पराक्रमी है। वचन टलता नहीं। परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो जिसने आपके बारे में निर्णय लिया क्या बढ़ाने का, जिस परमेश्वर ने आपके बारे में आपको बहुगुना फलवंत करने का जब निर्णय लिया, तो उस निर्णय परमेश्वर जब करता है आपके बारे में तो आपको निष्फल कभी नहीं होने देगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। फिलिपियों 1:6 वचन। ये वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। बार बार बोले, जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम शुरू किया वो अंत में पूरा भी करेगा। जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम शुरू किया वो पूरा करेगा। क्योंकि प्रभु हमको एक वचन बताता है, यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 31 वचन, यहोवा की बाट जोते रहे और नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर की बाट जोएंगे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपको और मुझे इंतजार करना है नया बल प्राप्त करने के लिए। एक दिन में मसल बॉडी नहीं बनती। एक दिन में व्यायाम स्कूल में जाके हम अपने बॉडी को एक साथ नहीं कर सकते, फिट नहीं कर सकते। उसको धीरे 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 हम क्या करते हैं, उसको डेवलप करते जाते हैं। एक दिन में ड्राइविंग स्कूल में जाने के बाद आपको गाड़ी नहीं आती, उसको सीखना पड़ता। हर चीज स्कूल में एकदम से आप ग्रेजुएट नहीं बन जाते, वो भी सीखते 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 चले। इसलिए परमेश्वर भी आपको बुलाया है, नियुक्त किया है, ठहराया है। जो आपको बढ़ाने के लिए निर्णय ले लिया, आपके जीवन में भलाई करने के लिए निर्णय ले लिया, आपके बारे में कुशल सोचता है, वही परमेश्वर कहता है जिसने मुझ में और आप में काम करना शुरू कर दिया, वो आपके जीवन को जिस एरिया में सफल करना चाहता है, जिस काम के लिए आप बनाए गए हो, जिस काम के लिए। इसलिए प्रभु एक वचन में बहुत कहता है, जन्म जब हम मां के पेट में थे, परमेश्वर ने गर्भ में हम पर चित्त लगाया, परमेश्वर ने हमको सही रीति से बनाया और वो चाहता है हमारी कुशलता। इसी कारण हमको परमेश्वर की बाट जोते रहना है। और जब हम बाट जोते रहेंगे तो परमेश्वर हमको बल भी देगा, है ना। बल भी मतलब अगर एक आदि ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़े, ट्रेन लेट हो रही है, हम क्या करते? हम सांस छोड़ देते क्या? बैग उठा के घर में आ जाते? नहीं, हम लोग इंतजार करते, अभी आएंगी अभी आएंगी अभी आएंगी। ट्रेन आई भी नहीं रहती, फिर भी हम झुक झुक के देखते, झुक झुक के देखते ट्रेन को, झुक झुक के देखते। अरे ट्रेन अभी बहुत दूर है ना, फिर भी हम झुक झुक के देखते। क्यों देखते? इसी रीति से जब परमेश्वर आपके जीवन में जिस काम के लिए बुलाया, आप जब तक
आपके जीवन में परमेश्वर जो उद्देश्य रखा है पूरा किए बगैर आप नहीं मर सकते, इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपके मेंटेलिटी को साफ कर दूं थोड़ा सा। परमेश्वर ने इस दुनिया में आपको भेजा है, चाहे मरी आए, महामारी आए, बीमारी आए, कोई भी बड़ा विपदा क्यों नहीं आए, जब तक परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम रखा है वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आप इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकते और परमेश्वर आपको नहीं लेके जाएगा। और मौत भी तब तक नहीं आएगी, चाहे आंधी आएगी, तूफान आएगा, भूकंप क्यों नहीं आएगा, आप उसमें से भी बचाए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका समय नहीं आया और आपके जीवन में जिस परमेश्वर ने काम शुरू किया है वह पूरा नहीं हुआ तो आप जा कैसे सकते हैं। इस बात को आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो परमेश्वर की बाट जोड़ने से हमको क्या मिलता है? बल मिलता है। बल मिलने का मतलब है हम बाट जोड़े किसके लिए? जिस परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा किया कि बढ़ाऊंगा, इंतजार करना। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ भलाई करूंगा, इंतजार करना। हम प्रार्थना करने के बाद तुरंत उत्तर कभी कभी तुरंत मिलता, इंस्टेंट उत्तर मिलता, कई साल लगते, कई दिनों तक उत्तर कभी कभी नहीं मिलता। हालेलुया। तो परमेश्वर को मालूम है कि मुझे मेरे लोगों के लिए कब कौन सा किस समय उत्तर देना चाहिए। और परमेश्वर एक बात कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 22 उसका 28 आयत कहता है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे जीवन में ठाना है, जो कुछ करना चाहता है वो बन पड़ेंगी। आपसे भी बन पड़ेंगी, आपके परमेश्वर से भी बन पड़ेंगी, क्योंकि उसने निर्णय लिया कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। भैया मेरे बहन, आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, वह आपकी भलाई करना चाहता है, वह आपके बारे में कुशलता का जीवन लेकर आना चाहता है। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, निर्गमन अध्याय 6 उसका 7 आयत कहता है, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। क्या किया? मैंने तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, मैंने तुझे अपनी प्रजा बनाने के लिए और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आप जब परमेश्वर की प्रजा बन जाते हैं, आपकी भलाई के दिन शुरू, आपके बढ़ने के दिन शुरू, आपके कुशलता के दिन शुरू हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता है जब आपके फेवर में परमेश्वर आ जाता है तो आप परमेश्वर के फेवर में आने के बाद परमेश्वर की संतान बनते। यीशु मसीह के द्वारा जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते उस समय आप परमेश्वर की संतान बनते। जब आप परमेश्वर के संतान बनते, परमेश्वर वचन में कहता है, भजन संहिता उसका 112 उसका 2 आयत में, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करते, आप परमेश्वर के संतान बन जाते, उसी समय वो कहता है सीधे लोग, आपका यीशु मसीह कैसा है? सीधा। हाँ, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आप परमेश्वर के लोग बन जाते और आपके जीवन में परमेश्वर की भली आशीष आना शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके साथ एक सुंदर वायदा करता है, जैसे लिखा है यशायाह 58 वर्स 11 में कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ध्यान से सुनिएगा। जिसने बढ़ाने को सोचा, जो बढ़ाना चाहता, आपकी भलाई करना चाहता, जो कुशलता देना चाहता, वो आपके साथ चलना भी चाहता है, चलना चाहता, लगातार चलना चाहता, लगातार चलना चाहता। और वो एक जगह और कहता है, गिनती उसका 6 अध्याय 24 वचन, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। जो आपके साथ रहता है वो आपकी रक्षा करने के लिए काफी है। हालेलुया। जो आपके साथ, मेरे साथ नहीं है, वो क्या मेरी रक्षा करेगा? नहीं। लेकिन जो आपके साथ है, उदाहरण के लिए अगर आप पति पत्नी है, आप बच्चे और माँ बाप हैं, और बच्चे के साथ अगर माँ बाप बाजार में जाते हैं तो बच्चे की डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लगता है अरे मेरे माता पिता मेरे साथ है। पत्नी के साथ पति रहता है, पत्नी को लगता है अरे मेरा पति मेरे साथ है। मतलब जो यदि आपके साथ चलने के लिए तैयार है तो आशीष देने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए और आपकी भलाई करने के लिए भी तैयार है। परंतु परमेश्वर का वचन सुनना, प्रार्थना करना, दुआ करना और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारते रहना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, ना तो तू दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना। और प्रभु ये भी कहता है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे ताकि वो बुढ़ापे तक न हटे। आपका परमेश्वर मुझे और आपको हिदायत देता है, कहता है कि मेरे वचनों पर चले, मेरे वचनों पर चले, मतलब परमेश्वर के वचन पर चले। और परमेश्वर आपसे मुझसे कहता है, भजन संहिता
29 अध्याय 11 वचन, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर का कहना है वो शांति देगा साथ में। जब आपके साथ चलेगा तो आपको बचाएगा और आपके अंदर पीसफुल माइंड देगा। पीसफुल क्या करेगा? वो ब्लेसिंग देगा। और इतना ही नहीं, वो क्या कहता है पता है आपको? सुंदर आयत कहता है, यिर्मयाह अध्याय 31 का 3, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। ध्यान से सुनेगा। क्यों बढ़ाना चाहता परमेश्वर आपको? क्यों भलाई करना चाहता आपके साथ? क्यों कुशलता करना चाहता आपके साथ? वो इसीलिए क्योंकि मैं, क्यों कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा? क्यों? यहां पे उत्तर दिया गया है यिर्मयाह 31 अध्याय 3 वचन में, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी। ध्यान से सुनिएगा। कौन सोचता इतना आपके बारे में? वो कितना सोच रहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता है। आपके माता पिता कब तक प्रेम करते हैं आपके साथ? आपकी पत्नी आपके साथ कितना प्रेम करती है? आपके बच्चे आपके साथ कब तक प्रेम करते हैं? आपके घर के लोग आपके साथ, आप पेमेंट ला रहे हैं, पत्नी प्यार करेंगी। बच्चे को आप मदद कर रहे हैं, आपके बच्चे मदद आपको वाह 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 ताली पीटेंगे। आप अपने दोस्त के साथ में कुछ काम कर रहे हैं, काम में आ रहे हैं आप उनके, तो आपको वाह वाह बोलेंगे। लेकिन जब यदि आप या आपके साथ कोई व्यक्ति है, आप उसके काम में नहीं आ रहे हो, तो आपसे प्रेम नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन यहां पे कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता है। सदा का मतलब क्या होता है? बचपन से लेकर अभी तक, और जो आगे भी प्रेम करेगा वो आपका प्रभु है। और इसलिए कहता है भजन संहिता 112 अध्याय उसका 4 आयत, सीधे लोगों की लिए अंधकार के बीच ज्योति उदय होती, वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। परमेश्वर आपको अंधकार में से भी निकालेगा और ज्योति में लेकर आएगा, और वो आपके ऊपर ज्योति उदय करता है। वो अनुग्रहकारी और दयावंत धर्मी होता है। परमेश्वर अपने वचन से सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए, कौन से लोगों के लिए? सीधे लोगों के लिए। और सीधे लोग कौन? आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर कहता है आपके साथ चलने के लिए, यहोवा तुझे लिए चलेगा। परमेश्वर आपको लेकर चलना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके अध्याय आखिरी आयत में कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, मैं सदैव तेरे संग रहूंगा। क्या लिखा है? सदैव तेरे संग रहूंगा, साथ रहूंगा। किसने किया आज तक? हमारे माता पिता कुछ सालों तक हमारे साथ रहते, मर जाते। भाई बहन, पत्नी आ जाती, भाई लोग छोड़ के चले जाते। बहन की शादी होती, बहन छोड़कर चली जाती। दोस्तों की शादी हो जाती, दोस्त अपने अपने काम में लग जाते। सब कोई साथ में नहीं रहता। आप अकेले आए हैं, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अकेले जीवन व्यतीत भी कर रहे हैं। लेकिन जिसने आपके साथ वायदा किया, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, आपके माँ के कोख में भी उसने प्रेम किया। इस संसार में आए, जब आपको लगता कि मैं अकेला हूं, उस समय भी आप अकेले नहीं रहते। आपके साथ आपका रचयिता, आपका बनाने वाला आपके साथ रहता है। कितना सुंदर वचन है। और यह परमेश्वर का वचन आपको अद्भुत रीति से आशीषित करेगा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर एक जगह कहता है, यशायाह 61 उसका 7 वचन कहता है, तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा। अगर आपकी जहां कहीं भी नाम धराई हो रही है, कोई भी आपको निराश कर रहा है, हताश कर रहा, परेशान कर रहा, आपकी चुगली खा रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, या आपको पीछे खींचने की कोशिश करता, परमेश्वर कहता है मैं क्या करूंगा? तुम्हें दुगना भाग दूंगा, मैं तुम्हें दूना भाग दूंगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा। आज परमेश्वर कहता है, ये वचन आपको आशीषित करे। क्या कहता है? मैं तुमको, फिर शुरुआती वचन है एजकेल 36 उसका 11 वचन कहता है, मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। वो परमेश्वर आपकी भलाई और आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु आज इस वचन से आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते। इस वचन के अनुसार अपने लोगों की भलाई कर, अपने लोगों के ऊपर भलाई करुणा कर, और प्रभु अपने लोगों को बढ़ा आपके वचन के अनुसार। परमेश्वर पिता, आपका वचन कभी फेल नहीं होता। आपके वचन के अनुसार जो भी सुने वो फलवंत होते चले जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।